इस भीषण गर्मी के समय में नर्मदा तट गौरी घाट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में युवा वर्ग के साथ सभी वर्ग के लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीते 12 दिनों में नर्मदा नदी की गहराई में स्नान करते वक्त 5 युवाओं की मौत भी हो चुकी है, जिसमें कुछ बच्चियां भी शामिल हैं। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा नर्मदा घाट पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है और न ही अभी तक गौरी घाट में कहीं भी सूचना बोर्ड लगाया गया है। गौरी घाट के स्थानीय पंडितों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इन मौतों के बाद भी जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है, तो वहीं नर्मदा तट के आसपास होमगार्ड के जवानों को भी अभी तक तैनात नहीं किया गया है और न ही गोताखोरों की टीम को तैनात किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि बीते 12 दिनों के भीतर सिद्धघाट में 2 बहनें डूबकर मृत हो गई थीं, तो वहीं भटौली में 2 युवक डूबकर मृत हुए हैं। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बारिश के पहले ही गौरी घाट में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। भैया, गौरी घाट में इस समय बहुत भीड़ पड़ रही है। पिछले बैसाख महीने से और अभी तक रोज युवा वर्ग नहाने आ रहा है और यहाँ पर इस पार से उस पार हर घाट पे भीड़ हो रही है। खासकर जो घाट आउट एरिया पे है, जैसे खारी घाट है, भटौली घाट है और हनुमान घाट है, यहाँ पर बच्चे तैरने आते हैं और कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है, गोताखोरों की कमी है और गौरी घाट में इस समय 2-3 लोग तो डेली डूब रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 बहनें सिद्ध घाट पर डूब गईं। उनको बचाने के लिए उनका भाई जा रहा था, वो डूब गया। कल 2 लड़के डूब गए। एक दिन और भटौली घाट में 2 लड़के डूब गए। और नर्मदा उस पार गुरुद्वारे के बगल में जब वहाँ पर प्रतिबंधित है टापू में नहाने के लिए, तो ये नाव चालक वहाँ पर लोगों को ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है बचाने वाली और वहाँ पर लड़के हुड़दंगी करते हुए नहाते हैं। और यहाँ पर जब ट्यूब का प्रतिबंधित है तो लोग ट्यूब किराए पे देते हैं 50 रुपये 1 घंटे का, और उस ट्यूब को लेके बच्चे जाते हैं तो ट्यूब फिसल जाता है और उस फिसलने से बच्चे गहरे पे चले जाते हैं, तो उससे वो डूब रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, होमगार्ड की क्या व्यवस्था? यहाँ होमगार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो होमगार्ड की व्यवस्था रहती रही, लेकिन अभी इस साल तो ना पुलिस व्यवस्था घाटों पे है और ना होमगार्ड की व्यवस्था है। खासकर होमगार्ड को तो नाव में जलहरी घाट से लेके खारी घाट तक भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग गहराई की ओर अक्सर होता है नहाने के लिए। छुट्टियों का समय चल रहा है, परिवार आते हैं, नहाते हैं और उनको लगता है कि उस पार जाएंगे तो गहराई में तैरेंगे, लेकिन यहाँ होमगार्ड की व्यवस्था नहीं है। और मैं प्रशासन से और मैं अपने आदरणीय भाई अन्नू भैया महापौर से निवेदन करता हूँ कि गौरी घाट की ओर अग्रसर ध्यान दें, क्योंकि गौरी घाट महाकौशल का एक महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ पर नहाने वाले, पूजन पाठ वाले, अस्थि विसर्जन करने वाले आते हैं और यहाँ पर जान जोखिम में खतरा बना रहता है। और यहाँ पर घाट भी ढंग से नहीं बने हुए हैं, सीढ़ियाँ टूट गई हैं और कम से कम यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी की जाए। मेरा बार निवेदन है महापौर भैया से और कि यहाँ पर गौरी घाट में वर्तमान में गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, जिस कारण शहर भर से और बाहर से भी लोग मां नर्मदा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में स्नान करने आ रहे हैं। गर्मी में स्नान करते हुए नहा रहे हैं, पर इतने बड़े पवित्र क्षेत्र होने के बावजूद गौरी घाट में जहां प्रतिदिन और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान पूजन करने आते हैं, ऐसे पर यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होना चाहिए, लोगों की सुरक्षाओं के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नदारद है। आए दिन आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के डूबने से मौत हो रही है। उसके बावजूद प्रशासन ने कहीं पर भी यहाँ पूरे गौरी घाट क्षेत्र में कहीं पे भी कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ गहरा है, यहाँ पे आपको किनारे नहाना है। कोई सुरक्षा दस्ता उपलब्ध नहीं है जो लोगों को बचा सके मौके पर। कोई ऐसी प्रबंध ही नहीं है प्रशासन का, जिससे आए दिन ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। इसमें प्रशासन को जल्द से जल्द आने वाले समय बारिश के पूर्व, बारिश भी होगी, बाढ़ आएगी, उसमें भी व्यवस्था करना पड़ेगी, तो पहले से ये व्यवस्थाएं बनाओ और हमेशा के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए। होमगार्ड के जवान यहाँ हैं कि नहीं? होमगार्ड के जवान हैं वर्तमान में। पूर्व में मैंने पता किया कि तो पता चला कि वो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो कैजुअल्टी हो रही है, यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा?